The students of Kejon Public School take a pledge. We will protect our nature from the harmful effects of plastics, and we will not contribute any of these things to pollute the nature. We take a pledge to protect the environment. हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ वीजे दिशा आपके साथ। और आज पर्यावरण संवर्धन एक्टिविटी के तहत हम लोग आए हैं केजॉन पब्लिक स्कूल में, जहाँ के नन्हे कलाकारों से हम लोग मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे बिना प्लास्टिक का इस्तेमाल किए हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। आइए देखते हैं यूसीएन के पर्यावरण संवर्धन के तहत, जहाँ नन्हे कलाकार देंगे पर्यावरण को साथ। दिखता है कचरा कचरा कचरा, बहुत कचरा। एंड टुडे द वर्ल्ड, द टोटल लाइफस्टाइल, वी डोंट से नो टू प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक, बट आप कहाँ प्लास्टिक यूज नहीं करते हो? आपका पेन प्लास्टिक का है, आपके इवन मेरा जो चश्मे का ये प्लास्टिक होता है, कार की बॉडी प्लास्टिक होती है, आपके कंपास बॉक्स में ज्योमेट्री सेट प्लास्टिक का होता है। तो हाउ कैन वी से नो टू प्लास्टिक? अगर आपको बोला गया कि आपके ड्राइंग है और आप एक वाटर लेकर आओ, तो सी सो मेनी ऑफ यू आर यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स। अब बाजार में जाओ, आपको जो दुकान वाला है, सब्जी वाला है, कपड़े वाला है, वो प्लास्टिक बैग देता है, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर वेरी कन्वीनियंट। अब मान लो आपके मैम ने बोल दिया नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक बॉटल्स, तो मम्मी काय में देगी? कांच में देगी, फिर कांच टूट जाएगा, है ना? तो देयर इज डिसएडवांटेज इन एवरीथिंग। इसको ऐसे खींच के देखो, फटना अलग बात है, फटना अलग बात है। सिर्फ इसको ऐसा खींच के देखो, फट जाता, फैलता नहीं है, इलास्टिक के समान फैलता नहीं, फट जाता पर फैलता नहीं है, ठीक है? ये वाली बॉटल भी भले टूट जाएगी, जोर से अगर करोगे, कोई पत्थर करोगे तो टूट जाएगी, पर ऐसे करके फैलेगी नहीं। और अब मैं कहूँगी अपनी प्लास्टिक की बोतल यूज़ करो और ऐसे मोड़ कर देखो, मुड़ जाती है यानी आपकी जो हाथ में प्लास्टिक बोतल है वो रिसाइकल नहीं हो सकता। बस आपकी प्लास्टिक बोतल, बोलो मेरी प्लास्टिक बोतल रिसाइकल नहीं हो सकती। अब इसमें एक और बात होती है, जो रिसाइकल नहीं हो सकती है वो सस्ता होता है। अब मैं ले रही हूं और कचरा, अब और कचरे में कोई दो जन और आ जाओ और मैं इसको ऐसे फैलाने की कोशिश करती हूँ। तुमको फैलता हुआ दिख रहा है? ये देखो फैलता हुआ दिख रहा है। चलो आप भी करके देखो। ये इसको आप फैला कर देखो, फट गया, फैला नहीं। यानी जो हमारा ब्रेड वाला है इज अ लिटिल बेटर प्लास्टिक देन दिस काइंड ऑफ अ प्लास्टिक। जो काले वाले भी बैग होते हैं ना, कचरा डालते हैं, हाँ ये आप फैला के देखो, फैल गया ना? हाँ, तो ये प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता है। कि हम प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता उसको हम ऐसे कट करेंगे, स्ट्रिप करेंगे, उसमें हम बॉटल में भरेंगे, ठूस ठूस के भरेंगे। और ऐसे नहीं कि घर को मम्मी को बोलेंगे मम्मी 10 चिप्स के पैकेट चाहिए इसलिए चिप्स खरीद के दो, ऐसा नहीं। क्लीन द पैकेट,
whatever पैकेट दैट कम, भले वो सब्जी वाले का पैकेट हो, क्लीन करके इसे ठूस ठूस कर भरेंगे। 3, 2, 1। हाय, दिस इज विजय दिशा और यूसीएन प्रेजेंस पर्यावरण संवर्धन में आज हम लोग आए हैं के जॉन पब्लिक स्कूल में, जहाँ के नन्हे कलाकार देंगे पर्यावरण को साथ। यहाँ पे सभी बच्चों के ड्राइंग्स हम लोग देखेंगे और उन्हें सिखाएंगे पर्यावरण का एक छोटा सा पार्ट। Good afternoon. I'm so happy today that the UCN association members have come over to conduct this particular event in order to enlighten the children about the usage of plastic materials and then the waste material, how we can recycle that and then make it useful to people. At the same time, how we need to protect our environment. This promotion work, environmental promotion work that the UCN is doing something wonderful and wonderful. I really appreciate the way this step that they have taken. Coming down to the role that played by the polythene paper or the plastic bottles and the other waste materials, which is used for our convenience and then thrown out without properly taking care of that. As we are all aware that plastic materials are not decomposable, so it causes a hazard to the growth of human being and also the animal and then the plant all around us. Now we are always thinking about the little handbags that the vendor sells or the ordinary people purchases. If you look a little beyond that, even the so-called corporate companies that sell out most of the products in the polythene bags, which is colorful, which is sealed, the fact is that even that is not degradable. And most of the time, even the authorities are not aware, rather they are aware and then they close their eyes and then allow these multinational companies to produce it in such a huge number and then unchecked it goes around. So my wish is that these authorities should open their eyes not only on the usage of these vendors who are selling these plastic materials, also the corporates and the huge companies who bring out their products in different forms of the plastics. I hope as days go by, we become more aware of the reality of our existence on the face of the earth and how we are able to control the things and take care of ourselves. I really appreciate UCN for having conducted the whole program in the campus and making the children aware of the whole thing, practically putting in front of them with examples and with practicals how these things affect the whole system. Once again, thank you for making me part of your big promotion. Thank you. अच्छा, अब आपको बताना है कि आपको आज के एक्टिविटी में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है? एक 1 बाय 1 सा स्टार्ट करोगे, ठीक है? हमने आज की एक्टिविटी में हमें प्लास्टिक का रीयूज व जो प्लास्टिक रीयूज ना हो सकता है उसे बॉटल में ठूस के भरना चाहिए। In this activity, we have learned that we don't have to use plastic because it is harmful for the earth and ourselves. Good afternoon everyone. My name is Gunjan Vijayasasnani and from class 5th B. My school name is K. John Public School and today I am going to speak on plastic. So, we all know plastic bottle cannot be decomposed, so we can reuse it. How to reuse? I am going to tell you. We can cut that plastic bottle into half and we can use it as
flower pot, pen stand, and for keeping other materials also. So you should reuse thing, you should compose thing. So I'm telling you that we should save our planet by saving our planet. We can use plastic as we can reuse plastic, and we should compost everything whatever we can. Thank you. My name is Arena Shishadao from class 6th B. I am student of Kejon Public School. Today we have say no to plastic activity. In that activity we have making drawings and activities like reusable of plastic, how we can use it again by making it a lamp or anything other, pot, flower pots, pen stands. We can use it anytime, but don't throw it. It will harm our planet Earth. It can be go in any animal, snake and all. When we are seeing in the news that cats, dogs and other animals are getting stuck in the plastics packets and all. So don't throw the plastics. And today we are experiencing here the activities in which that we have making the drawings of say no to plastics, and now ma'am are teaching us how to reuse the plastic. Thank you. बात मैं केजॉन पब्लिक स्कूल कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आपसे इस विषय के बारे में बात करने आया हूँ, प्लास्टिक के बारे में। ऐसा कहते हैं कि प्लास्टिक को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, पर हम कुछ प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं, पर कुछ को नहीं। तो हमें प्लास्टिक का काम सबसे ज़्यादा कम करना है। गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि प्लास्टिक को हम 2 कूड़ेदान में रख सकते हैं, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। गीला कचरा जो है वो सूखे कचरे से ज़्यादा मुश्किल रहता है ये डिस्पोज करने में। So Advesh Humane, please come over here from 6th B. Minal Meher from 6th B. यूसीएन प्रस्तुत पर्यावरण संवर्धन के तहत आज हम आए थे आसोली स्थित के जॉन पब्लिक स्कूल में। 2007 में स्थापित हुई के जॉन पब्लिक स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड को एजुकेशनल स्कूल है, जिसका प्रबंधन द मॉन्टफोर्ड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा किया गया था। के जॉन पब्लिक स्कूल का मूल उद्देश्य बच्चे के संपूर्ण विकास को समर्थन करना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल पहलुओं को समाहित किया जाता है। स्कूल बच्चों को समझदार बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है ताकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। इस विद्यालय में छात्रों को एक सकारात्मक वातावरण में पढ़ाया जाता है और जीवन में उन्नति के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। के जॉन पब्लिक स्कूल अपने छात्रों को सशक्त बनाने के लिए नवीनतम शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे समृद्धि, सजगता और उत्कृष्टता की ऊंचाई तक पहुंचे। के जॉन पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां शिक्षा को मूल्यवान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है ताकि बच्चे समृद्धि और समर्पण से भरपूर जीवन जी सके। यूसीएन प्रेजेंट्स पर्यावरण संवर्धन, powered by Symbiosis Center for Skill Development, Job Oriented Courses, registration open. ड्रिवन बाय बिगॉस, अरोरा ऑटोटेक LLP, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही नहीं, मेड इन महाराष्ट्र। Associate sponsors, Pradhan Chemistry Classes near Tanishq Showroom, Abhyankar Nagar, Nagpur. True View, True Security System. हेल्थ पार्टनर माधव बाग, मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लिनिक, whatever it takes. गिफ्ट पार्टनर Sophie Bags. Cause supported by Nagpur @ 2025.